जराइम की तफ्तीश के कई अंदाज होते हैं, मगर 20 साल कबल होने वाली तफ्तीश और मौजूदा दौर में मुल्जिमान से तफ्तीश का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। माजी में ना तो CCTV कैमरा मौजूद था और ना ही हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता था जिससे तफ्तीश करने में पुलिस को कोई मदद मिल सकती। इसीलिए जराइम की वारदातों में पकड़े जाने वाले मुल्जिमान पर तफ्तीश के दौरान इतना तशद्दुद किया जाता कि उनमें से बाज़ अपनी जान से ही हाथ धो बैठते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से तफ्तीश में बहुत आसानियां हो गई हैं। इसके बावजूद थानों और जेलों में मुल्जिमान पर तशद्दुद भी होता है और रिश्वत का बाजार भी गर्म रहता है। तफ्तीश के बाद बाज़ दफ़ा इतनी लापरवाही से काम लिया जाता है कि असल मुल्जिमान जेल से बाहर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बेगुनाह शहरी अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजार देते हैं। बाज़ मुकदमात ऐसे होते हैं जिनका फैसला करना मुश्किल होता है क्योंकि उनके शवाहिद और बयानात में बहुत तज़ाद होता है, लेकिन फैसले तो शवाहिद की बुनियाद पर ही किए जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता साल हार्ट अटैक के नतीजे में नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी, लेकिन 10-15 दिन गुजरने के बाद एक ऐनी शाहिद ने उसे कत्ल की वारदात करार दे दिया, जिसके बाद मुबैना कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो गिरफ्तार होने से पहले ही रूपोश हो गया। 1 साल तक रूपोश रहने के बाद वो कैसे गिरफ्तार हुआ और इस वारदात की असल कहानी क्या थी, आइए हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता साल यूनुस गुज्जर ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसका भतीजा वकास गुज्जर, जो G11 मरकज अंजुमन ताजरान और आल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन का सदर था, उसे 2 अफराद ने मिलकर कत्ल कर दिया है। इस दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। पिछले साल जून में जो अपना यूनुस गुज्जर, उन्होंने जो मकतूल का चाचा था, उन्होंने दरख्वास्त दी कि मेरा भतीजा वकास गुज्जर का तारफ़ इस तरह कि वो G11 मरकज़ अंजुमन ताजरान का सदर था और आल एसोसिएशन गुज्जर बरादरी का वो पाकिस्तान का वो सदर भी था, कि उसको 2 आदमियों ने मिलकर कत्ल कर दिया है। दरख्वास्त IG साहब को दी, IG साहब ने मतलब का SHO को मार की, इस पर मुकदमा दर्ज करके इब्तदाई तफ्तीश शुरू की। वकास के कत्ल का इल्जाम जिस पर लगा था उसका नाम राना मुजम्मिल है। वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था और लोगों के घर किराए पर लगाकर उनमें से कमीशन वसूल करता था। उसका नाम राना मुजम्मिल है। ये भी प्रॉपर्टी का काम करता है। बकौल इसके कि ये मकान वगैरह लोगों को किराए पर लगा देता था, फ्लैट वगैरह किराए पर लगा देना या इस तरह को प्रॉपर्टी का, ये भी प्रॉपर्टी डीलर के हिसाब से काम करता था। राना मुजम्मिल और वकास आपस में दोस्त थे। 1 साल कबल उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद राना मुजम्मिल को वकास के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल कबल वकास ने मुजम्मिल को कॉल की थी और कहा था कि वो अपने प्लाजे पर आ रहा है, वो भी वहाँ आ जाए। दोनों वकास के प्लाजे पर इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ से निकल आए, लेकिन वकास की तबीयत खराब हो गई। वकास ने मुजम्मिल को कहा कि उसके साबका ड्राइवर को बुला लो, तो राना मुजम्मिल ने उसके साबका ड्राइवर जमशेद को कॉल की और उसे बुला लिया, जो वकास के साथ काम कर चुका था। 12:30 बजे वकास गुज्जर ने राना मुजम्मिल को फ़ोन किया कि आप किधर हैं। उसने बताया कि मैं अभी इस वक्त टैक्स लाने हूँ। राना मुजम्मिल ने उसको बताया कि मैं 20-17 में आ रहा हूँ, आप भी 20-17 में आ जाए। दोनों 20-17 में पहुँचे हैं, दोनों आपस में इकट्ठे हो गए हैं। राना मुजम्मिल अपना वकास गुज्जर की गाड़ी थी जो खुद वो ड्राइव कर रहा था। राना मुजम्मिल उसके साथ बैठ गया। बैठने के बाद उधर से वो आए हैं E11 पहुँच कर जो वकास गुज्जर था, उसने राना मुजम्मिल को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे गाड़ी चलाई नहीं जा रही, ड्राइवर का अरेंजमेंट कर लें। इसने कहा जी ड्राइवर इस टाइम तो नहीं मिलेगा किसी जगह से भी। उसने कहा कि मेरा साबका जो ड्राइवर है जमशेद, उसके साथ रब्ता करो।
जब उसके साथ रब्ता किया गया जमशेद के साथ, जमशेद उसने कहा कि मैं उस वक्त F10 में मौजूद था, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। मैंने कहा जी आप F10 आ जाएं, F10 से मैं आपके साथ बतौर ड्राइवर ड्यूटी करूँगा। जमशेद के आने के बाद तीनों मुख्तलिफ जगह घूमते रहे और फिर वकास के प्लाजे पर वापस आ गए। जमशेद ने राना मुजम्मिल को कहा कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन राना मुजम्मिल इनकार करता रहा। सुबह तक तबीयत ठीक न हुई तो फिर दोनों उसे एक निजी अस्पताल ले गए। F10 से जमशेद को पिक किया, जो वकास गुज्जर का प्लाजा है उधर उतर गए हैं। उधर जाकर फिर काफ़ी देर ये बैठे रहे हैं। बकौल जमशेद के, या जो जमशेद ने बयान अपना दिया हुआ उसके मुताबिक उस वक़्त वकास गुज्जर को हरकत वगैरह नहीं कर रहा था, वो मुकम्मल बेहोशी की हालत में था। मैंने राना मुजम्मिल को कहा भी कि चौधरी साहब की तबीयत ख़राब है, इसको हस्पताल ले चलते हैं। इसने कहा कि नहीं, ये जो है पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, चौधरी जब नशा कर लेता तो फिर इसको इस तरह का हालत इसकी हो जाती है। जब दोनों नौजवान वकास को लेकर अस्पताल गए तो अस्पताल वालों ने कहा कि वकास की मौत को काफी देर हो चुकी है। ये खबर मिलने के बाद भी राना मुजम्मिल ने उसके घर वालों को इत्तला ना दी, बल्कि जमशेद को कहा कि घर वालों को बता दे। ऐसा क्यों किया गया, आइए जानते हैं। सुबह के वक्त अस्पताल वालों ने जमशेद और राना को कहा कि इसकी मौत को काफी देर गुजर चुकी है, और फिर जमशेद ने राना मुजम्मिल के कहने पर वकास के घर वालों को फोन करके कहा कि वकास को हार्ट अटैक हुआ है। वकास के घर वाले उसकी मैयत वजीराबाद ले गए और तदफीन कर दी। लेकिन कुछ दिन के बाद जमशेद ने दोबारा वकास के घर वालों को फोन किया और कहा कि उसे शक है कि वकास को कुछ खिलाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। जब वकास गुज्जर की डेथ हो गई है तो इन्होंने उसके जो वारसान थे उनको बताया कि वकास गुज्जर को हार्ट अटैक हुआ, जिसको हम लेकर मारूफ अस्पताल इंटरनेशनल में लेकर आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। उस वक्त तो उसके जो वारसान से उनको कोई पता नहीं था। उन्होंने रज़ा अल्लाह की समझते हुए डेड बॉडी वसूल करके अपने भाई गाँव वज़ीराबाद ले गए हैं। उधर उन्होंने डेड बॉडी दफन कर दी। जमशेद नाम का जो वकास गुज्जर के साथ पहले ड्राइवरी करता था, उसने बताया कि उस वकास गुज्जर के जो चाचा थे उसको और वकास गुज्जर के भाइयों को कि ये जो हमने आपके साथ उस दिन बताया था वो गलत हमने बताया था, गलत इन्फॉर्मेशन उसको दी थी। वकास गुज्जर को जो है उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उसको कोई नशे आवर चीज़ पिलाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसके बाद राना मुजम्मिल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद राना मुजम्मिल फरार हो गया और 1 साल तक फरार रहा, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। राना मुजम्मिल ने तबीयत खराब होने के बाद भी घर वालों को नहीं बताया था और ना ही मौत की इत्तला खुद दी, बल्कि भाग गया था। यही वजह है कि इस पर घर वालों ने और पुलिस ने शक का इजहार किया। पता भी है इसको कि वो बेहोश है, वो हरकत नहीं कर रहा, लेकिन इसने उसको अस्पताल नहीं पहुँचाया, ना ही उसके किसी अजीज़ व कारब को इतला दिया उसकी। जब उसकी डेथ भी डिक्लेयर हो गई है फिर भी खुद नहीं इतला कर रहा, दूसरे शख्स के ज़रिए इतला कर रहा है। ये गायब हो गया, ये अपने भाई गाँव गया, उधर से भी गायब हो गया, इधर इस्लामाबाद से भी चला गया। पूरा साल ये इसी तरह फिरता फराता रहा। अभी ये कह रहा जी मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन बेगुनाही की कोई ऐसी बात नहीं। जो शवाहिद हैं वो इसके खिलाफ अगेंस्ट जा रहे हैं। हालातों वाक़यात मुजम्मिल के खिलाफ हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, लेकिन वो इनकारी है कि उसने वकार को कोई चीज नहीं खिलाई थी। लेकिन ये सच है कि वो उसे टाइम पर अस्पताल नहीं लेके गया और खुद घर वालों को कॉल भी नहीं की और 1 अरसा तक फरार रहा। हमारी स्टेट में अभी तो फिजिकल रिमांड पर चल रहा है, तो यही है, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं जो इस तरह का है। लेकिन अभी तक ये ज़्यादातर हमें गलत बयानी से काम किया है। इब्तिदा में भी जो इसके थे, अब वो जमशेद का बयान भी इसके ख़िलाफ़ है, और भी इस तरह का जो इसका मोबाइल रिकॉर्ड है, इसका भाग जाना, पेश ना होना, रूपोश रहना, ये सारे के सारे शायद इसके खिलाफ। फिर वो गलत बयानी करने के इसको हार्ट अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें इसके
अब तक तमाम शवाहिद राना मुजम्मिल के खिलाफ हैं, लेकिन फैसला अदालत ने करना है कि राना मुजम्मिल वकास का कातिल है या नहीं। लेकिन इखलाकी तौर पर भी जरूरी था कि मुजम्मिल उसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाता, लेकिन ऐसा न करने की वजह से मामला ज्यादा मशकूक हो गया। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। दोस्तों अपने दोस्तों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं। अगर वो बीमार हो, परेशान हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो तो अच्छे दोस्त उनका भरपूर साथ देते हैं। लेकिन वक्त बदलने के साथ दोस्ती का रिश्ता भी माल और दौलत और खुद गर्जी में ढलता जा रहा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। चोरी चकारी और लूटमार पहले तो जराइम पेशा अफराद का ही काम था, मगर अब मुहज्जिब कहलाने वाले अफराद और समाजी खिदमत का ढोल बजाने वाले कुछ लोग भी इस शोबे में कदम रख चुके हैं। ऐसे ही एक इदारे के कारकुनों ने मुबैना तौर पर कराची में ताजिर को अगवा करके 2 करोड़ तावान वसूल कर लिया। मुल्जिमान जाली अकाउंट के जरिए लूटा हुआ पैसा स्विस अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनसे हसास इदारों के यूनिफॉर्म्स और कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। कराची में हसास इदारों के नाम पर जालसाज ग्रोह सरगर्म हैं। अब तो उन्होंने सरकारी इदारों के नाम पर जमीनों पर कब्जे और शहरियों को अगवा करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ के एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी अगवाकार ग्रोह को गिरफ्तार किया, जो अपना ताल्लुक हसास इदारों और रेंजर्स से जोड़ रहे थे। रात को 3 बजे के करीब 2 गाड़ियां, एक सफ़ेद रंग की, कुछ लोग आए जिन्होंने चेहरे पे मास्क पहने हुए थे और उन लोगों ने उस बिजनेसमैन को बमा उसके ड्राइवर के किडनैप कर लिया। उसके किडनैप करने के बाद उनको बलूचिस्तान में हब के मुकाम पे एक फार्म हाउस था जहाँ पे उस बिजनेसमैन को रखा गया। उस बिजनेसमैन को ये बावर कराया गया कि वो किसी पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स या हसास इदारे की तहवील में है। इन मुल्जिमान ने 5 मई को कराची के एक ताजिर को अगवा किया और मामला 2 करोड़ रुपए में तय होने के बाद उसे रिहा कर दिया। SSP के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों के नाम पर लोगों को अगवा किया करते थे। मुल्जिमान ने कराची के एक ताजिर को 3 मई को अगवा किया और उसे बलूचिस्तान के इलाके हब के एक फार्म हाउस में रखा गया। अगवाकारों ने ताजिर से 20 करोड़ रुपए तावान तलब किया था, मगर बाद 2 करोड़ रुपए में तय हो जाने के बाद उसे मुल्जिमान ने छोड़ दिया और उनसे 20 करोड़ की तावान की जो है मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में हमने एक टीम तश्कील दी यहाँ पे और पहला काम मैंने किया कि पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो मेरी मदद करें और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि 24 घंटे वो हमारे साथ थे इस केस में और इस हेल्प की वजह से, उनकी मदद की वजह से और रिलेंटलेस जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से ये मुगवी जो है बाजियाब हो गया। समाजी खिदमत के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले ये मुल्जिमान शहर के किन किन इलाकों में सरगर्म थे और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ। ताजिर ने रिहा होने के बाद आला पुलिस हुकाम से राब्ता किया, जिसके बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने 2 मुल्जिमान आदिल मंजूर और गुलाम हैदर को डिफेंस से गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदही पर पुलिस ने बादजा गुलिस्तान जौहर से 3 मुल्जिमान अली हसनैन, अमजद, बाबर उर्फ लाला को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने असलहा, 2 डबल केबिन गाड़ियां, जाली वर्दियां, कार्ड्स, मोहरें, कंप्यूटर और कैमरे भी बरामद कर लिए। एक का नाम आदिल और दूसरे का गुलाम हैदर, उन दोनों को अरेस्ट किया। जब उनको अरेस्ट किया तो हमें मालूम हुआ कि ये लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे और अपने आप को उनमें से एक जाली अपने आप को कर्नल बताता था और दूसरा अपने आप को जाली मेजर बताता था। इन दोनों को हमने अरेस्ट करने के बाद उनकी टीम के बाकी जो अरकान थे, 3 अरकान, उनको भी गिरफ्तार किया।
हमने वो फार्म हाउस जो जहाँ पे ये लोग रखते थे लोगों को, वो भी आइडेंटिफाई किया, और वो जो गाड़ियाँ जिसमें कि ये लोग अगवा करते थे वो भी हमारे पास हैं, उनको हमने रिकवर कर लिया। मुल्ज़िमान का तरीक़ा वारदात क्या था? वो मुल्क के किस इदारे का नाम अपने मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे और तावान के जरिए हासिल की जाने वाली रकम को कहाँ रखते थे? मुल्ज़िमान जमीनों पर कब्जे करते और पाकिस्तान आर्मी के नाम पर उनके कागजात बनवाते थे। मुल्ज़िमान आस नामी NGO भी चलाते थे, जिसके अकाउंट में तावान की रकम रखी जाती थी। जेली यूनिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, और लुक अलाइक हेलमेट्स, और सारे आप जो देख रहे हैं इनके पास से जाली कार्ड्स भी मिले हैं, जो कि कार्ड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख लें, ये पाकिस्तान आर्मी के इन्होंने जाली कार्ड्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये लोग कब्ज़ा भी करते थे ज़मीनों पे, किडनैपिंग के अलावा ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करके और हमारी हसास एजेंसियों और हमारी पाक फ़ौज को के ख़िलाफ़ साजिश करके उनको बदनाम करते थे। उनके नाम से स्कीमें बना के आवाम को धोखा देते थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दौरान तफ्तीश इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िमान ने ऑफशोर कंपनी भी बना रखी थी, जिसके जरिए बैरून मुल्क तावान की रकम मुंतकिल की जाती थी। कि इन्होंने आस के नाम से एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई थी, जहाँ पे कि ये किडनैपिंग के और ये जाली प्लाटों के पैसे जो भी ये कर रहे थे वो सारे उसमें होते थे, और उसके थ्रू ये फिर बाहर फॉरेन स्विस अकाउंट में भेजते थे। तो अभी हम कुछ जो है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ अकाउंट्स भी मिले हैं, और हम उस पर काम कर रहे हैं कि ये फॉरेन अकाउंट्स किस तरह से खुले। ऑफशोर कंपनी भी है इनकी और इस ग्रुप की, और उस ऑफशोर कंपनी को भी हम इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेंगे, और इन्होंने जितने पैसे जो ट्रांजैक्शंस किए बाहर फॉरेन स्विस अकाउंट में भेजे हैं वो भी जब्त होंगे इंशाल्लाह। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने हैदराबाद के एक ताजिर को अगवा करने का मंसूबा भी बना रखा था, लेकिन वो इससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। मुल्क भर के कई गैर सरकारी इदारे खवातीन, बच्चों, माजूर अफराद और तालीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ लेकर अब जराइम पेशा अनासर भी फायदा उठा रहे हैं, जिनका खात्मा होना जरूरी है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। समाजी खिदमत के नाम पर बहुत सारे इदारे मुल्क भर में काम कर रहे हैं, जिन पर बाज़ दफ़ा हुकूमत और सियासी पार्टियों की तरफ से एतराज़ भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन इदारों ने इंसानी खिदमत के शोबे में बहुत काम किया है। मगर ऐसे इदारों की भी कमी नहीं जो गरीबों की फलाह व बहबूद के नाम पर लिए जाने वाले पैसे को ज़ाती ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।